जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप लोगों का अपने चैनल एडवोस मधु पे बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आप लोग अपना कीमती समय मेरे वीडियो को देखने में देते हैं, इसके लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। अब चलते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दे में यह है कि ये शनिवार का वीडियो है और मैं अपलोड आज कर रही हूँ मंगलवार में। तो समझ सकते हैं कि देर क्यों होती है, ये तो सभी जानते होंगे। थोड़ा मतलब कुछ इधर उधर का काम हो जाता है जिसकी वजह से वीडियो लेट से अपलोड हो पाता है। तो शनिवार में मुझे इतवार का व्रत रखना था और शनिवार के दिन से ही लहसुन, प्याज, मसूर दाल, ये जो कुछ कुछ होता है वो सब नहीं खाना था। तो मेरे घर में सब्जी कुछ भी नहीं था। तो मैं और फ्रेंड्स, जब इस तरह का सिचुएशन होता है तो बहुत सोचना पड़ता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो चारों तरफ दिमाग लगाते लगाते मुझे बेसन दिखा तो मैं सोची चलो इसे ही मारपीट करती हूँ। तो उसी का मैं बिना लहसुन प्याज का बड़ी बनाने का सोच ली, वही मैं बड़ी बना रही हूँ। और आज सैटरडे में व्रत नहीं था, संडे में व्रत रखना था, लेकिन सैटरडे से ही कुछ भी इधर उधर का नहीं खाना था। लहसुन प्याज, मसूर की दाल होती है वो, और बहुत कुछ है जो नहीं खाया जाता है। और इधर बड़ी बनाने के बाद जो तेल बचा था उसी में मैं जीरा, हींग, सूखी लाल मिर्च का तड़का तैयार कर ली और दूसरी तरफ मैं रख दी थी गर्म पानी में हल्दी नमक डाल करके कि बड़ी बनाते जाऊंगी, इसमें डालते जाऊंगी। फूला फूला बड़ी जो होता है ना, फूला फूला सॉफ्ट बनता है, इसीलिए मैं इधर गर्म पानी रख दी थी। तड़का मेरा तैयार हो गया था और जिस बर्तन में बड़ी का बेसन घोली थी उसी बर्तन में मैं क्या की पानी डाल करके और जितना रेगुलर मसाला होता है, धनिया, मिर्च, गरम मसाला बहुत कम मात्रा में इसे डाल करके मिला ली। 2 चम्मच बेसन भी डाल दी थी थोड़ा सा तरी को गाढ़ा होने के लिए, इस तरह से मिला करके। और फिर इसमें मैं लस्सी भी मिला दूंगी। लस्सी मिला ली और देख सकते हैं कि मैं सारा मसाला डाल रही हूँ, वही रेगुलर मसाला जो हम सब्जी में यूज करते हैं, कुछ स्पेशल नहीं था इसमें, ठीक है। और लस्सी डाल करके और जब वो फूल के ऊपर आ जाएगा बड़ी मेरा, तब मैं इस घोल को उसमें डाल करके थोड़ी देर पका दूंगी। तो अब मेरा ये घोल तैयार हो गया है। अब मैं इसे मट्ठा इसमें ऐड करके और उसमें डाल दूंगी मिला करके। स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए। तो ये बिना लहसुन प्याज का भी बहुत टेस्टी बनता है और बहुत अच्छा लगता है। सब बनाते होंगे, आप लोग को भी पता होगा, ठीक है। तो ये तो है मेरा, जब भी मंगलवार करो कोई भी व्रत में ना हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तब मैं इसी तरह से बना देती हूँ। अब मैं बड़ी ऐड कर रही हूँ। तो ये ना एकदम बिल्कुल देखिएगा, लास्ट में मैं दिखाऊंगी, एकदम फूला फूला बहुत सॉफ्ट बनता है, ठीक है। तो इसीलिए पहले मैं गर्म पानी में ही पहले इसे फुला लेती हूँ अच्छी तरह से, फिर मैं खटाई डालती हूँ। अगर आप खटाई में डाल दोगे ना तो फिर वो हार्ड हो जाता, मेरा हो जाता। अब आप लोग का होता होगा या नहीं, लेकिन अगर मैं खटाई में पहले डाल देती हूँ तो सम टाइम मेरा मतलब बड़ी जो होता है ना वो हार्ड हो जाता है, फुला फुला नहीं होता। लेकिन अगर मैं पहले बड़ी को फुला देती हूँ और उसके बाद अगर मैं खटाई डालती हूँ, ये मट्ठा जो होता है घोला हुआ या दही कुछ भी, तो बड़ी मेरा बहुत अच्छा बनता है। और फ्रेंड्स देख सकते हैं घोल डाल रही हूँ मैं लस्सी का, तो सारा बड़ी जो है वो ऊपर आ गया है। जब इस तरह से बड़ी ऊपर आए तो समझना चाहिए कि मेरा बड़ी बहुत ही सॉफ्ट और मतलब अच्छा बना है, ठीक है। और अब डाल दी हूँ ना, तो अब ये हार्ड नहीं होगा, पकौड़ी जो है मेरा वो हार्ड नहीं होगा, एकदम वैसे ही सॉफ्ट रहेगा, बहुत ही जालीदार, बहुत ही अच्छा बनेगा। फेंटने के टाइम में ही मैं बहुत अच्छी तरह से फेंटी हूँ ताकि जालीदार और सॉफ्ट बने। ये देख सकते हैं, एक जब वैसे अगर लस्सी में अगर पकाते हैं तो कभी कभी क्या होता है हार्ड होकर के वो रस के नीचे चला जाता है, ताकि मतलब समझ में आ जाता है कि मेरा बड़ी खराब हो गया है। दूसरी तरफ मैं चावल भी डाल दी थी, ठीक है। चावल बन गया, ये मेरा देखिए यम्मी यम्मी सब बड़ी बन गया, देख सकते कितना अच्छा लग रहा है। और तड़का लगा करके तो और ये खिल गया बिल्कुल, ठीक है। और बड़ी बन गया, चावल बन गया। और मेरे साहब जो है ना वो सिर्फ बड़ी ही कम पसंद करते हैं, तो उनको मतलब कि थोड़ा टेस्ट आ जाए इसलिए मैं थोड़ा सा आलू भुजिया भी बना ली हूँ, ठीक है। ये भी आलू भुजिया भी सिंपल ही है, जीरा मिर्च का छौंका दी हूँ और उसमें आलू डाल दी हूँ, ये भून लूँगी। तो आलू भुजिया हो गया, चावल हो गया, बड़ी हो गया, तो मेरा खाना तैयार हो गया।
और साहब जो सब्जी लाने गए वो सब्जी ला ही रहे हैं। इधर मेरा सारा खाना तैयार हो गया, सारा काम भी घर का हो गया। अभी तक वो सब्जी लेकर के नहीं आया है। अगर मैं उनका वेट करती रहती तो पता नहीं कितना टाइम लगता, और ज़्यादा टाइम लगता तो फिर मेरा मन भी चिढ़ जाता कि अब क्या मतलब लेट होता तो फिर मुझे बनाने में आलस सा होता है। इसलिए जो समझ में आया मैं बना के तैयार कर ली। और इधर मेरा प्लेट भी लग गया, देख सकते हैं, चावल, बड़ी, आलू भुजिया। जब सारा कुछ हो गया तब साहब सब्जी लेके आया, तो फिर मेरा तभी सब्जी देखने का मूड नहीं था। खाना पीना खा करके आराम करने के बाद जब मैं शाम में उठी तो चेक करी कि क्या सब लाया है, तो देख सकते हैं सब्जी इतना आया घर पे, लेकिन टाइम पे नहीं था कुछ भी, ठीक है। और वैसे भी संडे में ही ज़्यादातर ले आते हैं, फिर बीच बीच में जो मन हुआ कुछ दूसरा कुछ खाने का, लेकिन ये सब मतलब ज़रूरी है, घर में ये सब होना चाहिए। आज नहीं था इसीलिए आज उनको उतना पसंद नहीं है बड़ी खाना, लेकिन आज खाना पड़ेगा क्योंकि वो सब्जी लाना उन्हीं का काम है। बच्चे थे तो बच्चे लाते थे, लेकिन अभी नहीं है बच्चे, तो उनका काम है। घर पे आता है वैसे तो मैं खरीद लेती, लेकिन अभी नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सब्जी तो आ गया इतना, लेकिन टाइम पे नहीं होने के कारण आज हमारे साहब को खाना पड़ेगा कड़ी बड़ी, जो कि उन्हें इतना पसंद नहीं है। और फ्रेंड्स इतना सारा एक बार में देख करके ना, कोई भी सामान ज़्यादा से देख करके ना मेरा दिमाग ही घूम जाता है कि अब इसको कैसे क्या करो। इन सब में भी हाफ आवर से ज़्यादा ही लग गया। जो फ्रिज में रखना था उसे फ्रिज में रखी, जो बाहर रखना था उसे बाहर रखी। और ये वीडियो जो है वो नेक्स्ट डे रविवार का है, जिसमें मैं व्रत की थी, तो उसका मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रही कि इसको ना, इस व्रत को एक संध्या के नाम से हमारे यहाँ जाना जाता है। तो एक संध्या में ना एक ही टाइम खाया जाता है, वो भी फलाहार किया जाता है एक ही टाइम, इसीलिए उसे एक संध्या कहते हैं। ये सूर्य भगवान का पूजा होता है, सूर्य देवता का। तो उसमें एक टाइम में आप फलाहार कीजिए और रात में कुछ भी नहीं, सूर्यास्त होने से पहले ही जो खाना मतलब जो फलाहार करना कर लो, उसके बाद नहीं करना होता है। इसीलिए मैं मखान को थोड़ा सा रोस्ट करके दरदरा पीस के और उसका खीर बना ली हूँ, और फल है, यही सब लेकर के मैं प्रसाद भी चढ़ाऊँगी और फलाहार भी कर लूँगी। और इस तरह से मेरा इतवार का व्रत, एक संध्या का व्रत पूरा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आप लोग अपना प्यार दे रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।